मंत्री जोशी ने दिए निर्देश, कहा राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक जताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति ने कहा कि यह बेहद दुखद और घटना है जिसमें कई निर्दोष श्रद्धालु असमयकाल का ग्रास बन गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ की दुखद घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ में हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूँ। अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है और यह हादसा रविवार सुबह उस समय हुआ जब मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और अफवाह के चलते भगदड़ मच गई। हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य घायल हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज सुबह एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों के पास अचानक मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए बताया कि भगदड़ का कारण एक अफवाह थी जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार परिवारों के साथ है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता दी जाएगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 5 गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया जबकि 23 घायलों का इलाज हरिद्वार जिला अस्पताल में जारी है। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार के मनसा देवी हादसे के बाद अब सरकार की सक्रियता दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराई जाए। सीएम धामी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है। हरिद्वार मनसा देवी हादसे के बाद बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और इसके साथ ही बता दें कि निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनका स्वस्थ किया जाए और इसके साथ ही हर इलाज मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही बता दें कि हरिद्वार भगदड़ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।
हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर हुई भीषण भगदड़ की घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय में भर्ती घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों को हर संभव सहायता और सुविधा मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास कुछ यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई है। इसमें ये दुर्घटना हुई, बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर हुई भगदड़ की दर्दनाक घटना के बाद उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना और हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई। मंत्री जोशी ने अधिकारी को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में कोई भी कोताही न बरती जाए और सभी जरूरी चिकित्सा सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पे वह हरिद्वार पहुंचे हैं और सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने साफ कहा कि राज्य सरकार इस दुखद घड़ी में पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स रेफर कर दिया है और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। मैं खुद उनकी हालत देख के आ रहा हूँ, उनकी हालत ठीक है और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। हमारे पूरे सीएमओ, सारे डॉक्टर्स, हमारे जिला अधिकारी, हमारे कप्तान, सारे लोग यहाँ पर हैं और क्योंकि इसमें अधिकतर लोग मैंने जैसे उनसे बातचीत की बिहार, बरेली, अन्य बाहर के क्षेत्रों के हैं और इस संकट की घड़ी में हमारी पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है और जो हर संभव मदद होगी सरकार इनकी करेगी। देखिए, जो इसके नॉर्म्स के हिसाब को मृतकों को, घायलों को जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। मैंने कहा ना, इसमें पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। अगर कोई जब तक उसकी जांच न हो जाए टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कुछ अब करंट की बात कर रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी, ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं लग नहीं रही है। तो जब तक उसकी जांच न हो जाए इसमें टिप्पणी करना। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हरिद्वार में स्वच्छता को लेकर एक खास संदेश देते हुए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के वीआईपी घाट पर सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर घाट की सफाई की और वहां मौजूद श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन को जमीन पर उतारने के लिए देश के हर नागरिक को अपने आसपास सफाई बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ सफाई सबसे अधिक आवश्यक है। आज जल जहाँ जल है वहाँ शिव है और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। आज हरिद्वार ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ नगरी है। देश के ही नहीं दुनिया के लोग आते हैं और जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ ना कुछ गंदगी जैसी हो जाती है। तो आज योगी सरकार की ओर से इस वीवीआईपी घाट पर और अन्य स्थलों पर स्वच्छता हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री की पद शपथ लेते ही पद की और सफाई का एक अभियान चलाया। आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश आर्थिक इकोनॉमी में तीसरे स्थान पर आने जा रहा है और दुनिया के देशों में सभ्य देश, आगे जाने वाला देश। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है।
हरिद्वार में मां मनसा देवी के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु के लिए खतरनाक अनुभव बन गया, जहां करंट लगने की अफवाह के बाद मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 श्रद्धालु की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हैं। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब मनसा देवी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा थी। अचानक करंट फैलने की अफवाह फैली और भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और सीढ़ियों पर एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की 3 टीमें भी मौके पर भेजी गईं और घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन हादसे की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहां पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग हरिद्वार के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की दर्दनाक घटना के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। भगदड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने खुद हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी बता दें कि मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मंदिर परिसर और पैदल मार्ग पर सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था का निरीक्षण किया। कुछ समय के लिए बता दें कि बंद किया गया मंदिर अब श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोल दिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। देखिए, जो आज इंसिडेंट हुआ है उसी क्रम में यहाँ पर आज जहाँ पर भगदड़ मची थी वो पॉइंट भी देखा हमने। उससे क्या कारण हो सकते हैं उसके लिए जांच का ऑर्डर कर दिया गया है और मंदिर समिति और सभी लोगों के साथ जो हैं उनके साथ बैठक की गई है कि और कैसे व्यवस्थाओं को बेटर कर सकते हैं ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट आगे ना हो। अब दर्शन के लिए किस तरह से बढ़ाई गई है? दर्शन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। अभी 1 वे सिस्टम हम कोशिश कर रहे हैं लागू करने के लिए और उसको आज ट्राई करके देखेंगे और बेहतर क्या कर सकते हैं उसके लिए बात करें। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हुई भगदड़ की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोरकर रख दिया है। हादसे में जहां 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई, वहीं कई लोग अब भी अस्पताल में बता दें कि इलाज जारी है उनका। इस हादसे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल और फिर ऋषिकेश एम्स जाकर घायलों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए देवगंज श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में कोई भी कोताही न बरती जाए, साथ ही मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद तत्काल मुहैया कराई जाए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां देहरादून में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। शहर में तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रशासन ने जारी की सतर्कता की अपील और इसके साथ ही बता दें कि राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक से करवट ली है। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा था और अब तेज बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहे, पहाड़ी इलाकों में बिना जरूरत यात्रा से बचें। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर है और इसके साथ ही बता दें कि भूस्खलन संभावित इलाकों में नजर रखी जा रही है। बारिश का यह सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब बस एक ही दिन दूर है। कल यानी सोमवार को बता दें कि 40 विकास खंडों में वोटिंग होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूसरे चरण में कुल बता दें कि 5033 पदों के लिए मतदान होना है और इसके साथ ही बता दें कि 14,751 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चुनाव में शांति और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज बता दें कि 44,043 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। वहीं बता दें कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात पोलिंग पार्टियों को एक दिन पहले यानी शनिवार को ही रवाना कर दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वह लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटों की गिनती 31 जुलाई को की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण हुए धमाके में एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। धमाका इतना तेज था कि कमरे की एक दीवार और दरवाजा तक क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा। पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। घटना महंत इंद्रेश अस्पताल के पीछे पूर्वी पटेल नगर की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि सुबह आसपास अचानक कमरे में धमाका हुआ और मौके पर घायल विजय साहू अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे और हादसे में 2 वयस्क और 3 बच्चे झुलस गए हैं, जिससे तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए देहरादून अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रात्रि भर कमरे में एलपीजी गैस का रिसाव होता रहा और खिड़की दरवाजे बंद होने के कारण गैस कमरे में भरती रही। सुबह बिजली के रिसर्ज में हुई हल्की सी स्पार्किंग ने पूरे कमरे को जला दिया। सावन का पावन महीना और उस पर हरियाली तीज की रौनक पूरे देश भर में आज यानी कि 27 जुलाई को श्रद्धा, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। महिलाएं बता दें कि परिधनों से सज धज कर तीज का व्रत रख रही हैं। बाजारों में चूड़ियों से लेकर मेहंदी और श्रृंगार के सामान भी खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं तीज के पकवानों की बात करें तो सबसे ज्यादा मांग घेवर की है। मान्यता है कि इस अवसर पर विवाहित बेटियों को मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई में घेवर भेजा जाता है। इसी कारण बाजारों में घेवर की जमकर खरीदारी हो रही है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और तीज का दिन उनके मिलन का पावन दिन माना जाता है। उत्तराखंड में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के तहत अब विवाह पंजीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण संशोधन की तैयारी तेज हो गई है। नए प्रस्ताव के तहत दंपति विवाह के 1 साल के भीतर अपने पंजीकरण करवा सकेंगे। वर्तमान समय सीमा को बढ़ाए जाने का फैसला जनता की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि जब यूसीसी पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तब विवाह पंजीकरण की समय सीमा फिर से पूर्व की भांति ही रखी जाएगी, यानी निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पंजीकरण कराना होगा। और इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर राज्य सरकार अगस्त महीने में होने वाले मानसून सत्र में संशोधन विधेयक के रूप में सदन में पेश कर सकती है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस संशोधन को आगामी 6 महीनों के भीतर विधानसभा में औपचारिक रूप से रखा जाएगा।
हरिद्वार में भगदड़ की घटना के बाद मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने बता दी की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ट्रस्ट ने कहा है कि पीड़ित परिवारों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। बता दें कि रविवार सुबह भगदड़ की यह घटना हुई थी, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। मौके पर प्रशासन और राहत टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। देखा होगा, बहुत दुख की घड़ी है जो जाने हमारे बीच में चली गई है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे कहीं भाई जो घायल भी हुए हैं, मैं मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट से जितने भी जाने गई है, मृतक को 5 लाख और जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपया में मनसा देवी के ट्रस्ट से मैं उनको प्रयास करूंगा, उनको वो पैसा मिल जाए। असम में चल रही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अब एक प्रशासनिक मुहिम भर और इसके साथ ही यह अब एक गहराते राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है, जहां एक और असम सरकार इसे सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का कानूनी और नियमित प्रक्रिया बता रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सांप्रदायिक एजेंडे से जोड़ रहा है। अब इस मुद्दे की गूंज उत्तराखंड तक सुनाई देने लगी है। उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता नदीम अख्तर ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार इस पूरी मुहिम के जरिए जानबूझकर एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है। चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कार्रवाई और कोशिश की जा रही है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है और साफ तौर पर वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। नदीम अख्तर के इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। असम की कार्रवाई अब सिर्फ जमीन से जुड़ी नहीं रह गई है, बल्कि देश भर में सियासी मैदान में एक नई बहस का केंद्र बनती जा रही है। असम में लगातार एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाने के तहत बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। क्या आप नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है? क्या एक समुदाय विशेष को टारगेट करके सत्ता पक्ष, जो वहां की सरकार है, जो वहां का प्रशासन है, इतना निर्दयी हो गया है कि वो अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए वोटों के लालच में एक विशेष समुदाय को, खासकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बना रहे हैं? क्या उनको इस बात का डर नहीं है कि कल को जब सत्ता उनके हाथ से छिन जाएगी तो क्या उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा